आईटी की तरफ आते हैं, उस पर भी आपकी नज़र है और वो अभी बाज़ार का कमज़ोर पक्ष है। काफ़ी गिरावट आ गई इसमें और ट्रम्प टैरिफ के दिन बहुत जोश आया था इसको, लेकिन उसके बाद से धड़ाम-धड़ाम ये अ, गैप के साथ नीचे आया और उसके बाद फिर आगे भी नीचे चलता रहा। तो आईटी में अभी क्या रुझान बन रहा है? क्या इतना गिर गया है कि खरीदा जाए या अभी इतनी ज़्यादा शंकाएँ हैं, इतनी ज़्यादा अब वो एंथ्रोपिक वगैरह सारी चीज़ें आ रही हैं कि भई अ, सब कुछ एआई ही कर लेगा, कंपनियों की ज़रूरत क्या है? मुझे लगता तो नहीं है कि ऐसा 100% होगा, लेकिन इतना एक्सटेंट तक ज़रूर हो रहा है और हो जाएगा आगे जाके कि आपको हेड काउंट्स बहुत कम लगने वाले हैं। तो या तो ऐसा आईटी सर्विसेज़ कंपनी कर सकते हैं कि एआई बेस्ड मॉडल अपने एंड पे ही बना लें और उससे सर्विस प्रोवाइड करें हेड काउंट गिरा के, या अपने इनका बिज़नेस जाएगा, बिकॉज़ ऑटोमेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका कॉस्ट बहुत कम हो जाता है और इसी के कारण मेरा मानना है कि आपका जीसीसी बहुत देखने को भारत में मिल रहा है। तो मैं थोड़ा-सा स्केप्टिकल हूँ आईटी के बारे में, उतनी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैं इसको ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं रख सकता इस लेवल पे। अब इसके लिए मुझे हमेशा सहारा थोड़ा-सा वैल्यूएशन का लगता है, तो मैं उससे थोड़ा-सा देख लेता हूँ। ठीक, ठीक, ठीक। हाँ, तो देखिए वैसे मोस्टली देखा जाए तो 25, 22, मेरा ऐसा मानना रहेगा कि अगर लार्ज कैप आईटी कंपनीज़ 10-15% और करेक्ट हो जाते हैं और मिड कैप आईटी कंपनीज़ 25% के आसपास करेक्ट हो जाते हैं, तो मोस्टली ये वैल्यूएशन एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्या कैच है, वो ये कैच है कि उस केस में ये फ़ॉर्म कर लेगा आपको 35,000 से 30,000 का जो रेंज है या 31,000 का रेंज है, उस वैल्यूएशन को हम कवर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अभी आपका 36,000 का मान लीजिए क्लोज़ है और हम बात कर रहे हैं कि 35,000 पे एक सपोर्ट है, तो रफली 1,200 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय 36, 150, तो ये हमको देता है कि सपोर्ट यहाँ से 3 से 5% के आसपास में शुरू हो जाना चाहिए। ओके। उस दिन याद होगा ये तो पहला सपोर्ट बोला, दूसरा हमने ये डिस्कस किया कि अगर ये डबल टॉप का करेक्शन है तो ये सपोर्ट आपका 33,500 के आसपास भी एक्सटेंड हो सकता है। तो वो यहाँ से 10% हो जाएगा। और वैल्यूएशन मैट्रिक्स को देख के ऐसा लगता है कि लार्ज कैप का वैल्यूएशन 10% गिरावट के बाद रीज़नेबल हो जाएगा, प्रोवाइडेड यहाँ से उनका कुछ डीग्रोथ शुरू नहीं। जिस तरह का ग्रोथ है उस तरह का मेंटेन रहे, तो मेरे हिसाब से वो वैल्यूएशन फैक्टर कर लेता है वहाँ पे। और इसके हिसाब से मैं निफ्टी आईटी इंडेक्स 33,000 तक फैक्टर कर रहा हूँ और वैल्यूएशन करेक्शन 10 से 15% के डेविएशन से मैं फैक्टर कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा अगर लार्ज कैप में हुआ तो कहानी बहुत पलटने वाली होगी और वो कहानी पलटने वाली होगी, ऐसी हो सकती है उसके बाद कि फिर सम फाइंड है आपका 32,000, 31,000 सब जा के आपको बड़ा करेक्शन शुरू हो। लेकिन मैं अभी तक 10% से ज़्यादा करेक्शन फैक्टर नहीं करना चाहता, बिकॉज़ फिर वैल्यूएशन सपोर्ट आ जाएगा। और जो एंथ्रोपिक का है, मुझे लगता है कि ये बाज़ार में हमको बाद में पता चल रहा है, बट जो कंपनीज़ इन सेगमेंट में ऑपरेट कर रही हैं, उनको ये खबर तो रहेगी कि कौन क्या काम कर रहा है, क्या-क्या आ सकता है, तो उसकी एडजस्टमेंट भी उनकी चल रही होगी। तो मेरा ऐसा ही अंदाज़ा रहेगा कि 10-15% के आसपास में वैल्यूएशन वैल्यूएशन से बॉटम बनना लार्ज कैप आईटी में शुरू होना चाहिए। मिड कैप का थोड़ा-सा और ज़्यादा करेक्शन होना चाहिए। लेकिन मिड कैप कंपनीज़ का प्रॉब्लम है कि वो तो ग्रोथ दे रही हैं अभी। बट अगर एंथ्रोपिक इज़ अ ट्रुथ, देन इन दैट केस उनका करेक्शन और ज़्यादा होना चाहिए। बाकी इवैल्यूएशन उसके बाद करेंगे। क्या वहाँ पे जाके हम ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं? नो। मेरा आईटी पे अभी भी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट में कॉन्फिडेंस ज़ीरो है। टैक्टिकल ही रहेगा, देखेंगे क्या लेवल बनते हैं, अगर लग गया तो लग गया, नहीं तो बाहर हो जाएँगे, वैसा वाला। हालाँकि मेरा आईटी में एक्सपोज़र ज़ीरो है।